हेलो बच्चों, ऑल फाइन? Yes, ma'am, all fine. Yes, ma'am. वेरी गुड, वेरी गुड। Yes, ma'am. Fine. तो Yes, ma'am. एवरीवन इज रिमेम्बरिंग मी, लास्ट टाइम हम मिले थे, Yes, ma'am. सबको याद है Yes, मेरी? ma'am. Yes, ma'am. ओके। तो देखो लास्ट टाइम हमने क्या Yes. डिस्कस किया था, करियर काउंसलिंग क्यों जरूरी है ना, और उसके लिए हमारे लिए किस किस चीजों की जरूरत होती है। आज हम क्या देखेंगे, वन वन सेशन में हम देख रहे थे आपको कौन से कोर्सेज लेने चाहिए, आपको कौन सी स्ट्रीम चुननी है, जिससे कि हम 11th क्लास में उस स्ट्रीम को लेके अपने ड्रीम करियर तक पहुंच सके, है ना। तो Yes, अभी ma'am. हम क्या देख रहे हैं कि वो कौन कौन से कोर्सेज करियर्स हमारे जो हम क्या के ऊपर किस किस तरह से इम्पैक्ट पड़ता है उन सब्जेक्ट्स का जो कि हम क्लास 11th एंड 12th में लेते हैं। सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है? Yes, ma'am. Yes. Yes, Yes, ma'am. ma'am. वेरी गुड, वेरी गुड। या इंटरेक्टिव क्लास होगी, बहुत अच्छा लगेगा, है ना, क्योंकि जितना आप लोग मेरे साथ बातचीत करेंगे उतना समझ में आएगा कि आप समझ में कितना आ रहा है। किसी को कुछ भी कंफ्यूजन हो तो बीच में मुझसे पूछ सकते हैं, तो चैट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, राइट। तो मेनली बताइए किस किस बात पे हम हमारा बेस करता है कि हमें कौन कौन से करियर्स लेने चाहिए, कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए। जैसे आपने मान लो कोई करियर चुना अपना, लाइक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं, इंजीनियरिंग, राइट। तो उसके लिए आपको क्या चाहिएगा, पीसीएम, है ना। तो उसके लिए हमने देखा आपका एप्टीट्यूड वगैरह पर्सनैलिटी मैच करती है, तो यस, व्हाई नॉट। तो हम क्या देखते हैं फिर, आपके सब्जेक्ट कौन सा होगा उसके लिए, पीसीएम। क्यों? क्योंकि उसको आप प्यार करते हो, है ना, यू आर इंटरेस्टेड इन स्टडिंग दैट सब्जेक्ट। जिस सब्जेक्ट में आप इंटरेस्ट फील करते हो उसी में आप सक्सेस पा सकते हो। तो फर्स्ट पॉइंट कौन सा आया, सब्जेक्ट यू लव, राइट। देन आप उसमें स्कोर किसमें सबसे अच्छा कर सकते हो, जिससे कि आप उसको एंट्रेंस एग्जाम वगैरह भी क्लियर करने हैं आपको, देन उसको पढ़ना भी है ना। मानते हैं सब? Yes, थोड़ा सा ma'am. अनम्यूट कर लीजिए। ओके, है ना। तो सेकंड पॉइंट कौन सा आता है आपका, सब्जेक्ट यू आर गुड एट। और मेन बात यही है कि जिसमें आप सब्जेक्ट में गुड होंगे, जिसको आप प्यार करोगे, उसको आराम से पढ़ पाओगे। और हमेशा ऐसा नहीं होता, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने स्कोर कर लिया बट यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडिंग दैट, है ना। तो हमें क्या करना है कि वो सब्जेक्ट लेने हैं जो आपके ड्रीम जॉब को ओपन रखें। ये भी जरूरी नहीं है कि मान लो आपको सब्जेक्ट में स्कोर कर लिया आपने बट यू डोंट लाइक दैट सब्जेक्ट, ये आपको उस करियर को नहीं चुनना है। हम क्या करेंगे फिर, वो सब्जेक्ट देखेंगे जो आपके ड्रीम करियर को या ड्रीम जॉब तक पहुंचने में आपकी सपोर्ट करेंगे, राइट। फिर आता है आपके पास बेसिस द कॉलेज यूनिवर्सिटी वो वांट। कभी कभी क्या होता है कि आपको करियर चुनना होता है अपने, और कभी कभी ऐसा होता है आपको मन होता है मुझे उस कॉलेज में पढ़ना है या मुझे उस जगह जाके पढ़ना है ना। तो वो भी देखा जाता है। तो खाली एक पॉइंट को देखकर हम लोग अपने सब्जेक्ट्स डिसाइड नहीं कर सकते हैं। हम लोगों को सब डिसाइड मेनली क्या करना होता है, चारों को लेकर हम लोग देखते हैं, फिर सब चीजों को जो मैच करता है हमारा ऑप्शन, उस ऑप्शन के ऊपर फिर हमारे लिए प्रेफरेंस होती है कि हमें वो सब्जेक्ट अपने लिए, वो स्ट्रीम हमें अपने लिए चुननी चाहिए, है ना। लाइक जैसे कि अब आपके पास कौन कौन सी स्ट्रीम्स है, मेनली साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, है ना। उसमें से आप लोग कोई एक स्ट्रीम लेनी है। बाकी ये है कि अब जैसे लिबरल हो जाएगा एनईपी के बाद में, तो उसके बाद में स्ट्रीम के अकॉर्डिंग भी नहीं, फिर सब्जेक्ट्स आप लोग अपनी मर्जी से भी चुन पाओगे। तो साइंस स्ट्रीम में इस समय कौन कौन से सब्जेक्ट्स कंपलसरी है, दे आर इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स और बायोलॉजी। और साथ में आप मैथ्स एंड बायोलॉजी भी ले सकते हो अगर आप वाकई में समझते हो कि हम दोनों चीजें हैंडल कर सकते हैं, है ना। क्योंकि उसके बाद भी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज ऐसी हैं जो इन दोनों सब्जेक्ट्स को लेने के बाद खुलती है, जिसमें से मेन क्या होती है, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी हो गई आपकी, है ना। अगर आपको दोनों होते हैं तो आप उसमें बहुत आसानी से आगे बढ़ सकते हैं, राइट। बाकी तो मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से सब्जेक्ट कैसे कैसे आपको करियर काउंसिल दिलाते हैं। फिर आता है आपका कॉमर्स। कॉमर्स में आपके पास इंग्लिश, एक्चुअली इंग्लिश या कोई एक लैंग्वेज तो कंपलसरी है ही आपके पास। इंग्लिश, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स। यहाँ पर मैथमेटिक्स ऑप्शनल होता है। अब कॉमर्स वगैरह में जरूरी नहीं रह गया है कि आपको मैथमेटिक्स लेना है, बट इवन देन अगर आप अप्लाइड मैथ्स या कुछ ले लेते हैं वो शायद वो आप लोगों के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, राइट। अब आता है बस ह्यूमैनिटीज। ह्यूमैनिटीज में कंपलसरी सब्जेक्ट्स है इंग्लिश, इन पॉलिटिकल साइंस,
हिस्ट्री एंड सोशल साइंसेस। या वन सेकेंड, आई एम नॉट एबल टू सी। बाकी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे साइकोलॉजी हो गया आपके पास, फिजिकल एजुकेशन हो गया। या बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। प्रिया, Yes, ma'am. आप प्रिया अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही, कुछ बोलना चाह रही है प्रिया यादव? नो? अच्छा, आई फेल्ट दैट यू आर ओके ओके, आई फेल्ट दैट यू आर सेइंग समथिंग। ओके, नो प्रॉब्लम। तो आगे बढ़े। Yes, ma'am. ओके, हाँ, यस मैम। अब आता है आपके पास मैथमेटिक्स। अगर आपका किसी भी स्ट्रीम के साथ है, मैथमेटिक्स आप ह्यूमैनिटीज के साथ भी ले सकते हो, ह्यूमैनिटीज विद मैथ्स और विदाउट मैथ्स। मैथमेटिक्स के अपने ही बहुत सारे फायदे हैं। ओके, इसमें क्या होता है, आप क्या ले सकते हो, एक्चुरियल साइंसेस। इसमें बीएससी एक्चुरियल साइंस भी ले सकते हो आप। अदरवाइज एक्चुरीज बनना होता है, बीए भी आप मैथमेटिक्स से लेकर एक्चुरी बन सकते हो। एक्चुरी क्या होता है, किस किस को पता है, कौन होते हैं एक्चुरी? एनीवन हैज एन आइडिया? मैंने किसी बच्चे को वन ऑन वन सेशन में बताया कि आप एक्चुअली बन सकते हो, आपका एप्टीट्यूड ये बता रहा है? नो? ओके, मैं डिस्क्राइब करूं? यस मैम। या फाइन। तो Yes. आप लोगों ने देखा होगा, आपके घर में बीमा करवाया, आपके पेरेंट्स ने पॉलिसीज करवाई हुई है। यस मैम। तो आपने सोचा है कभी कि कंपनी वालों को क्या मिलेगा अगर वो हमें इतना पैसा दे देंगे, रिटर्न में इतना देते हैं, बोनस में इतना देते हैं ये लोग हमें, आफ्टर 5 years यू विल गेट सो एंड सो। बहुत सारी स्कीम्स होती हैं, सब में अलग अलग तरीके से पैसा मिलता है वापस, है ना? कभी किसी ने सोचा है कि ऐसा पैसा क्यों देते हैं लोग हमें वापस, इनको क्या मिलेगा उसमें? Oh, simple thing. हाँ, कभी विचार आया है किसी के मन में ऐसा? Where have you gone? I'm getting पूनम old and पूनम need कटारिया। something to क्या पूनम rely कटारिया? on. पूनम प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ प्रॉपर्ली और देन म्यूट हाँ, योर्स। नो या इशू ज्योति मैम, मैं पूनम को रिमूव कर दे रही हूँ मीटिंग से, आप कंटिन्यू करें। ओके ओके, तो मैम देखो क्या। हाँ, मैम मेरे को एक डाउट है। यस बेटा। मैम हमारे स्कूल में कह रहे टीचर्स कह रहे हैं कि 11th से हिंदी भी एक कंपलसरी लैंग्वेज हो जाएगा, तो ये ट्रू है? 11th में अब 2 लैंग्वेजेस कंपलसरी हो जाएंगी, है ना? एक आपकी लोकल यस मैम। लैंग्वेज, एक इंग्लिश, और एक कोई सब्जेक्ट, एक लैंग्वेज और। हाँ, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से कंपलसरी हो रहा है। जो जो स्कूल इसको अपना रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी को, वहां पर 2 लैंग्वेजेस हो जाएंगी। ये इसलिए है कि आप लोगों के बेनिफिट के लिए, है ना? ठीक है? तो अब देखो ओके एक्चुअरीज मैम। कौन। हाँ बेटा, तो एक्चुअरीज वो होते हैं जो ऐसी पॉलिसीज बनाते हैं इस तरह से, मैथमेटिकल जो बहुत एक्सीलेंट होते हैं मैथमेटिक्स में, उन लोगों को इसमें जाना चाहिए। जो ये बताते हैं कि ऐसी पॉलिसी बनाए जो कि इंटरेस्ट इस तरह से देगी कि क्लाइंट भी खुश, एंड जो कंपनी हमें पॉलिसी दे रही है वो भी खुश, उनको भी बेनिफिट है, आपको भी बेनिफिट है, राइट? फिर आते हैं आपको सिमिलरली फाइनेंस में जा सकते हैं आप लोग। फाइनेंस में आ गया आपका BFIA, BBA फाइनेंस में जा सकते हैं, बिजनेस इन प्लानिंग कर सकते हैं आप, प्रोग्रामिंग लाइक BCA, है ना? डाटा एनालिटिक्स, डाटा एनालिटिक्स की भी आजकल बहुत जबरदस्त डिमांड है, बिकॉज हर चीज जो है हो गई है ऑनलाइन। तो आपने जैसे सोचा होगा कि हम लोगों ने एक चीज हमने लाइक करी और हमारे से बस उस टाइप के ही सारे एडवर्टाइजमेंट आने शुरू हो जाते हैं, है ना? ऐसे वीडियो में हमने अगर एक चीज देखी तो हमारे उस टाइप के ही वीडियोस हमें दिखाए जाते हैं, फिर अपने आप से अपने आप ही, है ना? तो ये सब कभी दिमाग सोचा कि यार ऐसे कैसे हो जाता है कि हमने एक चीज बस लाइक करी और उसके अकॉर्डिंग हमारे पास सारे वीडियोस सब आने शुरू हो जाते हैं। ये सब काम कौन करता है? डेटा एनालिटिक्स। तो ये देखते हैं कि कस्टमर जो है, या जो व्यू कर रहे हैं हमारे वीडियोस को या फेसबुक पे देख रहे हैं, वो किस बेस पे हमारे प्रोग्राम्स देखते हैं, राइट? अब आ गया ऐसे स्टैटिस्टिशियंस, इनका भी काम कुछ कुछ ऐसे ही होता है कि स्टैटिस्टिकल डेटा बनाना। फिर आता है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में मैथमेटिक्स का अच्छा रोल रहता है, तो इकोनॉमिक्स विद मैथ्स लेते हैं लोग, इकोनॉमिस्ट बन सकते हैं, और इवन गवर्नमेंट जॉब भी वो लोग इजिली इसमें पा सकते हैं। सिमिलरली स्टैटिस्टिक्स में, इकोनॉमिक्स में बहुत सारी चीजों में आप लोग
साइड बाय साइड, और गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है तो भी आप लोगों के पास करियर ऑप्शंस बहुत ब्राइट हो जाते हैं। ओके, देन कम्स, अगर आपके पास मैथमेटिक्स है कॉमर्स स्ट्रीम के साथ, आप बीकॉम ऑनर्स कर सकते हैं, बीबीए, बैचलर्स इन मैनेजमेंट स्टडीज, एंड देन बीबीई। अब आपके पास आता है पीसीएम, जो एक बहुत ही डिमांडिंग स्ट्रीम होती है बच्चों के लिए। और अब इन सब चीजों में स्कॉलरशिप्स के लिए बहुत सारे न्यू न्यू आइडियाज आते चले जा रहे हैं, है ना। तो इसमें आ गया पीसीएम लेकर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लेके आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग में जा सकते हैं। आर्किटेक्चर क्या होते हैं, जिनका स्पेशल एप्टीट्यूड बहुत अच्छा होता है, ये आर्टिस्टिक इंटरेस्ट होता है। फिर आता है आपके पास मटेरियल साइंसेस, मर्चेंट नेवी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी, एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोनॉमर्स, पायलट। कंप्यूटर साइंसेस में आप जाते हैं, लाइक बीटेक यू डू इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियर, तो फिर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। मैकाट्रॉनिक्स हो गया आपका, मशीन लर्निंग, एमएल जो होता है मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ। बायोटेक्नोलॉजी में आप जा सकते हैं, बहुत जगह आप पीसीएम लेके बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं। बहुत सारे कॉलेज में बायो पीसीबी लेकर बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं। इस तरह से अलग अलग कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूट्स में अलग अलग डिमांड्स होती हैं। फिर आगे आपको फॉरेस्ट सर्विसेज, एनवायरमेंटल साइंसेस, फूड टेक्नोलॉजी, फार्माकोलॉजी, इसमें भी फार्माकोलॉजी में भी आप पीसीएम या पीसीबी दोनों में से किसी से भी जा सकते हैं। जहां जहां स्टार बने हुए हैं ना बच्चों, वो आपके लिए कॉमन है, पीसीएम और पीसीबी दोनों वाले, दोनों स्ट्रीम वाले इसको ले सकते हैं। फूड टेक्नोलॉजी, फार्माकोलॉजी, फॉरेंसिक साइंसेस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, नैनो टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्लस्टर जो होता है, इसमें भी कितने सारे ऑप्शंस होते हैं ना, उसमें से कुछ ऑप्शंस जो है आपके लिए पीसीएम के लिए भी खुले हुए होते हैं। नाउ कम्स पीसीबी। पीसीबी में देखो सबसे डिमांडिंग, सबसे पहले किसके दिमाग में आता है, हमने फिजिक्स पीसीबी लिए तो हम क्या बनेंगे? एमबीबीएस, हाँ, डॉक्टर। सबको क्या लगता है कि अगर हमने मैम पीसीबी लिया डॉक्टर। तो हम, हमारा क्या मकसद है? डॉक्टर बनना है ना। इसके नीचे कोई सोचता है? अगर पीसीएम लिए तो हम क्या सोचते हैं? हमें इंजीनियर बनना है। अब पीसीबी लिए तो हम क्या सोचते हैं? हमें डॉक्टर बनना है ना। इसके इसके एक्स्ट्रा भी और भी इतने सारे ऑप्शंस होते हैं। कभी सोचा है कि अगर हम डॉक्टर नहीं बने तो हम क्या बन सकते हैं? और एनी आइडियाज? बहुत बच्चों का 1-on-1 सेशन हो चुके हैं, अभी तो हमारा सेकंड वाले सेशन हो गए हैं ना। तो किसने सोचा है कि हम अगर पीसीबी लेते हैं, डॉक्टर नहीं बन पाए, हम और क्या बन सकते हैं? मैम डेंटिस्ट। मैम केमिस्ट। केमिस्ट। वेरी गुड, वेरी गुड। हम बी फार्मा कर सकते हैं, हम केमिस्ट बन सकते हैं। ये क्या कहलाता है? एलाइड एंड पैरामेडिकल साइंसेस, है ना। इसमें हम जैसे कि बी फार्मा, डी फार्मा, डिप्लोमा भी कर सकते हैं, वो भी। और इसके साथ में हम जैसे जूनियर, जैसे ही तो हो गए आपके, एमबीबीएस करा हमने, डेंटिस्ट्री में बीडीएस कर लिया, फिजियोथेरेपी बीपीटी कर लिया, एलाइड मेडिकल साइंसेस जो हो गए, उसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। लाइक जूनियर डॉक्टर्स जिन्हें कहा जाता है, जैसे जो डॉक्टर्स के साथ मिलकर काम करते हैं, वो लोग इसमें आ जाते हैं। ओके, एग्जाम्पल्स हैं किसी के पास? रेड एंड पैरामेडिकल के आप लोग अनम्यूट करके बता सकते हैं आप? एनी आइडिया फॉर सम एलाइड एंड पैरामेडिकल साइंसेस के लिए कुछ पता है कैसे कैसे ऑप्शंस होते हैं जूनियर डॉक्टर्स बनने के लिए? मैं एक्सप्लेन करूं? यस मैम। या तो देखो, ऐसा करो कि जैसे कि आपने क्या बनना है? कार्डियोलॉजिस्ट, राइट। तो उसके लिए एमबीबीएस करोगे, फिर उसके बाद में एमडी करोगे, और कार्डियो सर्जन बनना है तो उसके आगे और पढ़ाई करनी होती है। आपका मन है कि हमें मेडिकल में जाना है, लाइन में, लेकिन हमें इतना टाइम नहीं देना है, और बाई चांस हम नीट नहीं क्लियर कर पाए तो क्या होगा? तो बहुत बच्चों का सवाल आता है कि मैम अगर हम डॉक्टर नहीं बन पाए तो क्या होगा? तो क्या करेंगे? हम कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजिस्ट बन जाएंगे, ठीक है, जिनके बिना डॉक्टर्स का कोई काम नहीं चलता,
है ना। डॉक्टर क्या कर लेंगे, अगर सर्जरी करने जा रहे हैं तो उन्हें किसकी जरूरत होती है साथ में, जो हार्ट के जो पंपिंग हो रही है, पल्स का ध्यान रख रहे हैं, है ना, जो बहुत स्पेशलाइज्ड पर्सन्स हैं जिनको ये सब काम भी आता है, तो वो लोग साथ में उनके हेल्प करते हैं। सिमिलरली आप एक ENT डॉक्टर के पास गए, ईयर नोज थ्रोट वाले के पास, आपने कोई अपनी प्रॉब्लम बताई, तो वो क्या कहेगा, आपको सिंपल प्रॉब्लम होगी तो वो आपको मेडिसिन दे देगा। अगर उनको लगता है कोई ज्यादा प्रॉब्लम है तो वो क्या करता है, आप लोगों को टेस्टिंग के लिए भेज देते हैं, है ना। तो वो कौन होते हैं, वो होते हैं ऑडियोलॉजिस्ट वगैरह, जो कि आप लोगों को उनके दूसरे कमरे में जो की मशीन्स रखी होती है, जो आप लोगों की वो टेस्टिंग करती हैं, जो डॉक्टर्स आपको रिकमेंड करते हैं। फिर उस टेस्टिंग के आधार पर डॉक्टर्स आपको मेडिसिन देते हैं। ओके, तो जितने जितने मेडिकल साइंसेस में ऑप्शंस होते हैं, उससे ज्यादा ऑप्शंस एलाइड एंड पैरामेडिकल साइंसेस में होते हैं। लाइक न्यूट्रिशनिस्ट हो गया, जिनकी डिमांड की आजकल न्यूट्रिशन की हर जगह होती है, हॉस्पिटल्स के अलावा कहाँ कहाँ होती है, जिम वगैरह में होती है इनकी, हेल्थ क्लब्स जो होते हैं वहां पर होती है। हर किसी को फिट रहना है, सबको न्यूट्रिशन चाहिए परफेक्ट, राइट। तो कैसा आइडिया है डॉक्टर बनने का, है ना। ऐसे साइकोलॉजी ले लो आप, तो आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो, ये सब भी उसी में आता है। मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल बन सकते हो, जो विदाउट मेडिसिन सिर्फ थेरेपी के द्वारा अपने जो क्लाइंट्स होते हैं उनको, पेशेंट्स को ठीक कर लेते हैं। इसके साथ साथ आप लोग क्या कर सकते हो, रिसर्च वर्क भी कर सकते हो, और साइंस के डिफरेंट फील्ड्स में अपनी BSc MSc इवन PhD तक पढ़ के उसके द्वारा भी डॉक्टरेट की डिग्री हासिल कर सकते हो। जैसे जूलॉजी हो गया आपका, माइक्रोबायोलॉजी, ये न्यूट्रिशन का मैंने बताया आपको, न्यूट्रिशन एंड होम साइंस के द्वारा आप न्यूट्रिशनिस्ट बन सकते हो। एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, अगेन वो आ गए जहाँ पर कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लेकर भी आगे जा सकते हो। forest services, environmental sciences, food technology, pharmacology, forensic sciences, Indian forest and nanotechnology. Okay, got it? साइंस स्टूडेंट वाले ऑप्शंस नए नए आ रहे हैं आपके, यस मैम। जिनका मन है कि हमें साइंस लेनी है, क्लैरिफिकेशन मिल रही है थोड़ी सी। यस मैम। यस मैम। यस मैम। गुड यस गुड मैम। गुड, है ना। हमारे यही इस समय इस सेकंड सेशन का हमारा यही लक्ष्य है, आप लोगों को मैक्सिमम जानकारी दे पाए कि आप लोग किस स्ट्रीम के थ्रू कौन से करियर तक पहुंच सकते हो। और अगर आपको 2 ऑप्शन पता है तो आपको और सारे ऑप्शन बता सकें, बाकी तो 1-on-1 में हम लोग क्लियर करेंगे ही, ठीक है। यस मैम। वेरी गुड। अब आते हैं कॉमर्स स्ट्रीम। कॉमर्स स्ट्रीम की भी मोस्टली काफी डिमांड होती है, आजकल काफी इंटरेस्ट ले रहे हैं बच्चे इस फील्ड में भी। कौन कौन है जो कॉमर्स में जाना चाहता है हमारे इस आज के सेशंस में? ओके, 3 4, वेरी गुड वेरी गुड। ओ प्रियांशु, अभय, प्रियांशी, वेरी गुड, एंड प्रवीण, नाइस। तो आपके इंटरेस्ट की चीज आ गई है। चलिए अब इसमें स्टार्ट करते हैं। फिर कॉमर्स में देखिए कौन कौन सी फील्ड्स आती है। 8, वेरी गुड वेरी नाइस। अब दिखाते हैं हम आपको कॉमर्स में क्या क्या आपके पास ऑप्शंस आते हैं। ये आ जाते हैं आपके इन्वेस्टमेंट बैंकर, चार्टेड अकाउंटेंट, जिसकी काफी सारे बच्चों को ड्रीम होती है कि हमें चार्टेड अकाउंटेंट बनना है मैम। अच्छा, इसमें भी क्या होता है, मान लो CA आपने कोशिश करी, इसमें क्या होता है, पहले फाउंडेशन कोर्स क्लियर करना होता है, फिर इंटरमीडिएट कोर्स होता है, उसके बाद फिर आपका एडमिशन हो जाता है इंस्टीट्यूट में, इसकी जो होती है कंप्यूटर चार्टेड अकाउंटेंट वाली में, इंडियन चार्टेड अकाउंटेंट। वहां पर उसमें जब आपका एस्टिमेट हो जाता है, फिर आपको 3 साल के आर्टिकलशिप करनी होती है, तो वो भी इतना ज्यादा इजी नहीं होता है। तो बच्चे जो है हताश होना शुरू हो जाते हैं कि अरे हम तो चार्टेड अकाउंटेंट का बेसिक नहीं क्लियर हो पाया। सो व्हाट, आपके पास और भी ऑप्शन है, आप कंपनी सेक्रेटरी के उसमें जा सकते हो, आप नॉर्मल अकाउंटेंट भी बन सकते हो, है ना। वो BCom करके आप इजिली आप बहुत सारी जगह जा सकते हो। तो इसमें आ गया आपका इन्वेस्टमेंट बैंकर, चार्टेड अकाउंटेंट, इकोनॉमिस्ट, स्टॉक ब्रोकर्स, कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी का जो होता है, इसका भी आप 12th के बाद डायरेक्ट एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो उसका, और उसके बाद में आप इसके कंपनी सेक्रेटरी, इंडियन कंपनी सेक्रेटरी एसोसिएशन के मेंबर बन जाते हैं। फिर वहीं से मैम आपको ट्रेनिंग। हाँ बेटा। मैम यस, स्टॉक ब्रोकर क्या होता है?
स्टॉक ब्रोकर I'm होते हैं I'm बेटा। sorry. I'm sorry, क्या Jyoti मैम? ma'am. यस It's a request to all the students. Please hold your questions in between. अपने क्वेश्चंस को बेटा कहीं मार्क डाउन करिए. लास्ट में क्वेश्चन आंसर सेशन आएगा, देन यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस. अदरवाइज बेटा एक फ्लो में चल रही होती है ना, उसमें टाइम ज्यादा जाएगा हमारा. सो इट्स ए अच्छा रिक्वेस्ट, अच्छा, प्लीज. ओके ओके, We तो will ठीक definitely है going to बेटा। take your questions, beta. Thank you. Thank you, ma'am. अच्छा ओके, थैंक यू मैम। तो चलो मैं बताऊंगी फिर आपको। कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। नाउ कम्स मैनेजमेंट में आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस आते हैं? मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज, इवेंट एंड स्पोर्ट्स, इंटरनेशनल मैनेज बिजनेस, एंटरप्रेन्योर। ठीक। फिर आते हैं बस ह्यूमैनिटीज एंड ओपन टू ऑल। ओपन टू ऑल मीन्स न्यूट्रल करियर्स, जिसमें आप किसी भी स्ट्रीम को लेकर उस करियर को ऑप्ट कर सकते हैं। इसमें आपका सबसे पहले आता है साइकोलॉजी, जिसको कि हम कह सकते हैं मोस्ट डिमांडिंग ये आजकल सब्जेक्ट हो रहा है। फिर आता है एंथ्रोपोलॉजी, जिनको हिस्ट्री में इंटरेस्ट होता है, जो पुरानी चीजों के बारे में जानना चाहते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, दे कैन बिकम एंथ्रोपोलॉजिस्ट। नाउ इट इज सिफोलॉजिस्ट। सोशियोलॉजी, सोशियो जिनको समाज की सेवा करने का या समाज के बारे में जानने का बहुत इंटरेस्ट होता है, दे कैन गो इन सोशियोलॉजी। सोशल वर्कर्स, सोशल साइंटिस्ट, एंड देन आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में आप सोच सकते हैं कि हाँ, हमें अगर आपको शौक है मोहनजोदड़ो हड़प्पा वगैरह की, जिन लोगों ने डिस्कवर करा था कि हाँ भाई कैसे खोज करी थी उनकी। नाउ कम्स हिस्टोरिकल कंसल्टेंट एंड रिसर्चर्स, है ना, जो पुराने मॉन्यूमेंट्स को देख के पहचानते हैं, उनकी एज लगाते हैं कि इसमें जो ईंट लगी हुई है, जो मटेरियल लगा हुआ है, कितने साल पुराना है, उन सारी चीजों के ऊपर वो रिसर्च करते हैं। फिर आता है पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक पॉलिसीज। यहाँ पर आप गवर्नमेंट के साथ काम करके नई नई पॉलिसीज बना सकते हैं लोगों के वेलफेयर के लिए। नाउ कम्स योर लिंग्विस्टिस्ट। लिंग्विस्टिस्ट कौन होते हैं? जिनको बहुत सारी लैंग्वेजेस की जिनको की लैंग्वेज की इतनी डीप स्टडी होती है, जो ये तक समझ सकते हैं, जैसे मान लो आपके आ के अक्षर हैं या ABCD के जो अल्फाबेट्स हैं, उनकी शेप कैसे बनाई गई थी, उनको क्यों इस तरह से लिखा गया था, यहाँ तक की वो जानकारी निकाल उन तक रिसर्च करते हैं। अभी आते हैं आपका जो ओपन टू ऑल है, इसमें आ गया लॉ। लॉ के लिए आप किसी भी चीज से आप बैचलर्स कर लो, BA, BBA, BCom, BSc, देन यू कैन डू लॉ। तो आपके लिए 3 + 3 6 इयर्स का हो जाता है। और अगर आपको पहले से ही डेफिनेट है कि मुझे बनना ही लॉयर है, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए इंटीग्रेटेड कोर्स पहले से ही स्टार्ट कर देते हैं, तो वो आपके लिए 5 इयर्स का हो जाता है। जैसे BSc या BCom या BBA या BA प्लस लॉ का आप इलेक्ट्रिक कोर्स कर लेते हैं। तो फिर आता है मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन में आप देख सकते हो कि जितने मैक्सिमम आप कितनी मास के साथ में आप इंटरेक्ट कर सकते हो, लाइक मास मीडिया, जर्नलिस्ट, प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। नाउ कम परफॉर्मिंग फाइन आर्ट्स। दो तरह के आर्ट्स होते हैं, एक होते हैं परफॉर्मिंग, जहाँ की आपको अपने टैलेंट को शो करना था परफॉर्म करके, लाइक डांसिंग, सिंगिंग, मेकिंग स्कल्पचर्स वगैरह। नो, नॉट मेकिंग स्कल्पचर्स, दैट इज परफॉर्मिंग आर्ट्स में वो आ गया जहाँ की आपको से एक्टिंग करनी है, मॉडलिंग करनी है ना, जहाँ की आपको अपना टैलेंट अपने अपने एक्शंस के थ्रू शो करना है। फिर आता है आपको फाइन आर्ट्स, दैट इज विजुअल आर्ट्स, जिसको कि आप अपनी कला के द्वारा प्रदर्शित करते हो, जैसे ड्राइंग हो गया, इसमें आपका आ गया फैशन डिजाइनिंग या इंटीरियर डिजाइनिंग, किसी भी तरह की डिजाइनिंग आ गया आपके पास, जैसे कि आपका फुटवेयर डिजाइनिंग भी आ रहा है, ज्वेलरी डिजाइनिंग आ रहा है, इसमें सारे ऑप्शन। अब प्रोडक्ट डिजाइनिंग होता है, इसके अंदर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं डिजाइन में। नाउ कम्स इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी में भी आप किसी भी फील्ड के थ्रू एंटर कर सकते हो। कंसल्टेंट होते हैं जो काउंसलर्स होते हैं, जिसमें कि आपके पास इसमें भी आपको बहुत सारे एक्चुअली स्पेशलाइजेशन हर एक में आपके पास एक एक करियर क्लस्टर है, बहुत सारे स्पेशलाइजेशन आपके पास आ जाते हैं। एकेडमिक्स, दैट इज एजुकेशन एंड टीचिंग। एजुकेशन एंड टीचिंग में खाली टीचर बनना नहीं होता है, वो लोग भी होते हैं जो एजुकेशनिस्ट होते हैं, जो कि पॉलिसीज बनाते हैं या जो ये बनाते हैं कि हमारे बच्चों को कैसी पढ़ाई मिलनी चाहिए, और जो आजकल का जमाना है उसमें क्या 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 डिमांडिंग है, जिसके अकॉर्डिंग जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई है, करिकुलम बनाया गया है नया दोबारा से,
जो करिकुलम फ्रेमवर्क बना है वो सब वो लोग ये काम करते हैं। ओके, अब डिजाइन जैसे मैंने आपको बताया, डिजाइन्स भी आप किसी भी फील्ड को लेके जा सकते हो, उसमें आर्किटेक्चर भी आ जाता है, आर्किटेक्चरल डिजाइन जो होते हैं, और लैंडस्केप डिजाइनिंग वो सब आर्किटेक्चर में आते हैं। जिनका दिमाग क्रिएटिव होता है वो लोग यहाँ पर जाने की कोशिश करते हैं। एनिमेशन एंड ग्राफिक्स आता है, वो फाइन आर्ट्स में आ जाता है ना। गेम होता है, गेम डेवलपर्स होते हैं। विजुअल डिजाइनिंग होती है, जो वीएफएक्स वगैरह जो आजकल टीवी वगैरह में, पिक्चर्स में, हर चीज में वीएफएक्स वगैरह भी देते हैं। राइट, गेटिंग पॉइंट्स? Yes, ma'am. ओके, तो नाउ अब आपके पास क्वेश्चन आंसर्स आ गए हैं, उसमें हम और आराम से आपके साथ में डिस्क्राइब कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं करियर्स की। अब अपना हैंड रेस करके हाँ पूछ जी, सकते हैं। exactly. So now if those who are having any questions in their mind, please raise your hand बच्चे, and हम एक एक करके शुरू करते हैं फिर। या हाँ जी प्रवीण? प्रवीण। मैम स्टॉक ब्रोकर क्या होता है को बता दो। हाँ हाँ बेटा, स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं, आजकल आपने सुना होगा कि स्टॉक में पैसा लगा दो, म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दो, है ना। स्टॉक का जो ट्रेड सेंटर है वो कहाँ पर है? बॉम्बे में है। मुंबई हमारी क्या है, इकोनॉमिक सिटी, राजधानी कह सकते हैं हमारी, है ना। तो वहां पर जो होता है स्टॉक एक्सचेंज वगैरह में जो होता है कि इसमें इस कंपनी में पैसा लगाया तो डूबेगा तो नहीं हमारा, क्या क्या वैल्यू रहेगी, किसकी किस शेयर की वैल्यू कितनी ऊपर जाएगी, किसकी वैल्यू नीचे चली जाएगी, इन सब चीजों की स्टडी जो करते हैं दे आर कॉल्ड स्टॉक ब्रोकर्स। तो इन लोगों के अंडर में अगर हम, ये लोग क्योंकि स्पेशलिस्ट होते हैं, सभी लोगों ने स्टडी करा हुआ होता है कि कैसे किस कंपनी के स्टॉक कैसे ऊपर जाते हैं, कैसे शेयर्स ऊपर जाते हैं, इन सब चीजों पर स्टडी करते हैं। इनके थ्रू अगर हम लोग लगवाते हैं अपना पैसा तो हम लोगों को एक सेटिस्फेक्शन रहती है कि हमारा पैसा डूबेगा नहीं, है ना। तो इसके लिए स्पेशल स्टडी होती है जो फाइनेंस के अंडर भी आ जाती है। राइट, ओके मैम, थैंक यू मैम। मोनिका मैम ने हैंड रेज किया है। मोनिका हाँ मैम, आप जी, कुछ हाँ ऐड जी, करना मैं चाहेंगे? हाँ एक्चुअली जी। बस एक और इसमें चीज बेटा बोलना चाह रही थी कि अगर आप लोगों का असेसमेंट डेफिनेटली सभी बच्चों का हुआ है, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, इन सब बच्चों का साइकोमेट्रिक असेसमेंट, अदरवाइज पर्सनालिटी असेसमेंट हुआ है। सो दोज हु आर हैविंग देयर क्वेरीज रिलेटेड टू एनी स्पेसिफिक करियर, तो ये भी एक मैं रिक्वेस्ट करूंगी। देखिए यहाँ पे एक लिमिटेड टाइम के अंदर बहुत इन डेप्थ हम एक करियर को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, एंड हाउ दैट करियर इज वेरी मच रेलिवेंट टू यू, ये एक बहुत बड़ी क्वेश्चन है आपके माइंड में। बिकॉज स्टॉक ब्रोकर कौन होता है ये तो आप जान लेंगे, बट क्या मुझे वो बनना है या नहीं बनना, या मेरे में वो स्किल्स हैं या नहीं, फॉर दैट आई बिलीव आप सभी लोगों को पता है कि डैशबोर्ड एक्सेस करना है। आप सभी के असेसमेंट के बाद 1-on-1 सेशन भी हो चुके हैं। सो इट्स अ रिक्वेस्ट टू प्लीज दिशा आईडीसी के पोर्टल को भी ओपन करिएगा और इन क्वेरीज को वहां पे भी सॉर्ट करिए, सो दैट यू विल गेट अ डिटेल्ड आइडिया कि किस तरह से कोई भी करियर मेरे लिए रेलिवेंट है या नहीं। बिकॉज हम यहाँ पर बात तो कर लेंगे, बट अल्टीमेटली द गोल एंड पर्पस ऑफ दिस कंप्लीट प्रोग्राम इज, जिसमें हम वर्कशॉप्स लेते हैं, 1-on-1 सेशन लेते हैं, मेन पर्पस है कि वो करियर आपके लिए कितना रेलिवेंट है, क्या आपको वो फ्यूचर में चूज करना है या नहीं। तो मैम जो आपको बता रहे हैं वो एक ऐसा नहीं है कि जो करियर यहाँ लिखे हैं उतने ही करियर हैं किसी भी स्ट्रीम में। when you are going to explore the dashboard, आपको इससे भी ज्यादा मिलेंगे। These are the booming careers, these are the specific careers जिसमें आज की डेट में बहुत अच्छी ग्रोथ है। लेकिन हो सकता है कि कोई ऐसा करियर हो जो यहाँ नहीं हो, मे बी यू आर गोइंग टू बी अ पर्सन जो उस करियर को लाइक करे। सो इट्स अ रिक्वेस्ट अलॉन्ग विद दैट आंसर कि प्लीज एक्सप्लोर द डैशबोर्ड एज वेल। और इतने आंसर से हम सेटिस्फाई होकर इसको बंद नहीं कर दें और उसको इन डेप्थ जाने। जैसे मैम ने स्टॉक ब्रोकर बताया कि किसी चीज के अंदर कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, और लोगों को एडवाइस करता है, उसकी प्रोफाइलिंग करना, किसी की फाइनेंशियल प्लानिंग करवाने में हेल्प करना, ये सब एक स्टॉक ब्रोकर का काम होता है। अगर कोई स्टॉक्स में इंटरेस्टेड है तो स्टॉक ब्रोकर के पास जाएगा, तो उसका क्या स्किल होना चाहिए कि आपको वो एनालिसिस आना चाहिए, आपके अंदर इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स होने चाहिए। वो कैसे हमें पता चलेगा? हमारी असेसमेंट रिपोर्ट से। मैं हर क्वेश्चन के आंसर में ये नहीं बोलूंगी, ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हर हाँ, नहीं क्वेश्चन नहीं का ठीक आंसर है। अल्टीमेटली
रेलेवेंट होने वाला है उसकी रिपोर्ट से। आपकी रिपोर्ट तो से। हाँ, हाँ, तो प्लीज मेक श्योर कि आपकी रिपोर्ट रेडी हो, आपका डैशबोर्ड आपके पास एक्सेस हो। आफ्टरवर्ड्स वी कैन टेक क्वेश्चंस ऑफ मानस। यस प्लीज मानस। Ma'am, I also wanted to know about my special career, space scientist only. I'll yes go बेटा। to the. Thank you. Okay. If we हाँ, can answer you right now, we can do that. लेकिन अगर हाँ, ऑफ उसको आपको कोर्स, बहुत इन डेप्थ जानना है कि मेरे लिए कैसे रेलेवेंट है, that you have to के लिए आपको explore your डैशबोर्ड report करना and No, then ma'am, I just wanted to ask, like, I want to be a space scientist. So, in school, है। what subject should I focus? I have good interest in space, and I want to pursue that only. So, in which should I score or like have a good result to go on for that? हाँ, तो वो मैम प्लीज एक Okay, बार साइंस स्ट्रीम के अंदर हाँ, हम यस, हम वापस आ गए इसमें। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, है ना। इसमें आप क्या करोगे, जैसे आप बीएससी कर लेते हो तो ये साइंस में जाना है ना आपको, तो इसके लिए Yes, मेन ma'am. सबसे ज्यादा फोकस करना है आपको फिजिक्स के ऊपर, है ना। फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। ओके, फिर आप क्या कर Okay. सकते हो, इसमें था एस्ट्रोफिजिक्स था ना ये। इसमें आप स्पेस Yes, के sir. अंदर में रिसर्च वर्क तक जाने के लिए आप बीएससी, एमएससी, पीएचडी तक जाते हो, तो टोटल Yes, आपको sir. रिसर्च करने के लिए नॉलेज मिल जाएगी। एंड देन उसके बाद में आप किसी से गवर्नमेंट आपके हैं, इसरो वगैरह है, वहां पर आपको मौका मिल सकता है और आगे डीप सब रिसर्चेस करने का, पूरा उसमें इंटरेस्ट लेने का, और है बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वो सब डैशबोर्ड में है, और वन ऑन वन में फिर आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। बट उसके पहले Okay. जो हमने फर्स्ट काउंसलिंग में आपको बताया हुआ है ना, कि आप ये चीजें सर्च करके आओ, है ना, उसको अगर उसी चीज को आप डैशबोर्ड में सर्च कर लोगे तो सेकंड सेशन में और क्लियर करना बहुत इजी हो जाता है ना। बीटेक से Okay. लेकर बीएससी तक बेटा ऑल द ऑप्शंस आर ओपन फॉर यू। Okay. गॉट Thank इट you. बेटा। ओके, Yes, ओके, ma'am. अनुराग। क्या नाउ। मैम एस्ट्रोफिजिक्स क्या होता है? हाँ, बेटा एस्ट्रोफिजिक्स क्या होता है? बेटा अभी मैम ने एक्सप्लेन किया ना, जब आप एस्ट्रो साइंसेस की बात करते हैं, स्पेस की बात करते हैं, अल्टीमेटली फिजिक्स इज वेरी मच रेलेवेंट सब्जेक्ट फॉर दैट। और उसी तरह के स्टडीज को आगे फर्दर पढ़ने के लिए एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ा जाता है बेटा। फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स आल्सो इज हाँ, नीडेड इन दैट। उसमें एस्ट्रोनॉमर जैसे होते हैं ना, जो क्या बता देते हैं स्टडी करके, मैथमेटिक्स दैट इज साइंस। एस्ट्रोफिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी जो है वो बहुत बड़ा साइंस है, which is calculated by the help of mathematics। और उसमें बताते हैं वो लोग कि जितना भी स्पेस में, जैसे अभी कल हुआ था चंद्र ग्रहण पड़ा था, है ना, ल्यूनर एक्लिप्स हुआ था कल पूरी रात, तो पहले से पहले कैसे बता दिया उन्होंने कि एक्लिप्स पड़ेगा, इतने बजे से स्टार्ट होगा, इतने बजे तक खत्म हो जाएगा, इस एरिया में होगा। ये सारी चीजें किन्होंने बताई, जिन्होंने स्पेस की स्टडी करी हुई है, इतनी अच्छे से डीप स्टडी करी हुई है, और जो लोग की रिसर्च वर्क तक पहुंच जाते हैं, वो लोग बता सकते हैं कि जितना भी कुछ हो रहा है स्पेस में, कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, और उसका क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, है ना। इस सबको कहते हो एस्ट्रो साइंसेस। ओके, गॉट इट मानस। यस मैम। ये मैम अनुराग का क्वेश्चन था। हाँ, अच्छा, अनुराग। ओके, तो अनुराग गॉट इट। यस मैम। अनुराग, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा डेप्थ में बताती हूँ। जब आप डैशबोर्ड ओपन करेंगे, एक्सप्लोर करियर्स में जाएंगे, यू विल बी एबल टू सी साइंस एंड मैथमेटिक्स। उसके अंदर आपको एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोफिजिस्ट, ये सब आपको मिलेगा इन डेप्थ। तो उसके अंदर आप उसके की रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और किस तरह का वर्क कल्चर रहता है, क्या क्या वो स्टडी करते हैं, एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन डिटेल बेटा। और आपके अंदर क्या क्या कॉम्पिटेंसीज हैं वो भी आप मैच कर सकते हो, है ना। बेसिकली यस मैम। आपके यूनिवर्स के अंदर, आपके अर्थ के अंदर जितनी बॉडीज होती है, जितने ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उन सब की स्टडी बेटा ये करते हैं। एनीवन एल्स? और कोई बेटा क्वेश्चन पूछना चाहेगा? द सेशन इज गोइंग वेरी ग्रेट, और अपनी क्वेरीज आप लोग लेकर आ रहे हैं। इट्स रियली अ वेरी मोटिवेटिंग एक्ट फ्रॉम योर एंड, कि पता चल रहा है कि ड्यूरिंग दिस सेशन यू वर वेरी अटेंटिव। हाँ, यस, and you are keen to know about your careers and what will be the pathway for बेकार है that। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। अरे, नहीं मैम, नो वरीज नो वरीज। अच्छा अच्छा, हाँ जी, और किसने हैंड रेस किया था अपना। नहीं मैम, जिन्होंने हैंड रेस किया था वी हैव कवर्ड देयर क्वेरीज। माला मैम प्लीज आप पीयूष को रिमूव कर दीजिएगा।
यस मैम, मैंने रिमूव कर दिया मैम। सो मैम अगर Type आप एक में दे- बार अपनी स्क्रीन शेयरिंग को हम बंद कर पाए। अच्छा अच्छा, ओके। ओके, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस हमारे पास मैम इसमें भी आ रहे हैं चैट बॉक्स में। सीए के लिए कौन सा एंट्रेंस एग्जाम देना होता है? बेटा ये तो सीए फाउंडेशन देना होता है। देखिए यहाँ पे हम सी स्ट्रीम की फाउंडेशन बात में पहले करते हैं, बिकॉज एंट्रेंस एग्जाम इज क्वाइट फार अवे। अभी आपके लिए 2 साल हैं। 2 अभी तो साल पहले है। ये समझना है कि सब्जेक्ट्स क्या लेने हैं, राइट? तो ज्योति मैम, इफ यू कैन आंसर दैट क्वेरी। या तो बेटा सीए के लिए आप 12th के बाद एग्जाम दे सकते हो, सीए फाउंडेशन कोर्स। वो 3, उसके लिए पढ़ाई हो जाती है लगभग 3 महीने का। अगर आप पढ़ाई करते हो 3 महीने का टाइम मिलता है। जैसे आपने उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम के लिए फॉर्म भरा, तो उसके बाद आपको टाइम मिलता है 3 महीने का उसकी पढ़ाई करने के लिए। ओके। हाँ ज्योति इसमें मैम। मैम एक मिथ हम मैम यहाँ पे खत्म करना चाहेंगे बच्चों का, कि कई जी बच्चों को लगता है कि हमें सीए करना है तो सीए के लिए हमें कॉमर्स विद मैथ्स लेना होगा। सो आई जस्ट वांट टू ब्रेक दैट मिथ आउट हियर। हमें सीए के लिए कॉमर्स की जरूरत होती है। कॉमर्स विद मैथ्स या विदाउट मैथ्स दोनों बच्चे एप्लीकेबल होते हैं, एलिजिबल होते हैं फॉर डूइंग सीए। अब या प्रेजेंटली, पहले नहीं हाँ, होते थे मे बी। अब हो गया। हाँ, हाँ, ये मैंने ऑल्सो बताया था कि यही है कॉमर्स में कि मैथमेटिक्स जरूरी नहीं है, बट अगर आप हाँ, मैथमेटिक्स लेते हो तो आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट जरूर करता है, एग्जैक्टली है एग्जैक्टली ना। वो एक वैल्यू एडिशन है, लेकिन वो एक हाँ, मस्ट हैव नहीं है उसके अंदर। यस ओके प्रिया, नाउ। यू कैन आस्क योर क्वेरी। मैम मैम आप बीसीएम के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं बिकॉज हाँ, ओके बेटा। पीसीएम मतलब एज अ सब्जेक्ट यस बेटा? मैम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ना, यस मैम या तो क्या क्या जानना जानना चाहते चाहते हैं हो आप? आप मैम बेटा, जरा बायोकेमिस्ट्री स्पेसिफिक। मैथ्स मैम बायोकेमिस्ट्री मैथ्स अच्छा अच्छा बेटा, इसमें ना क्या है, आपको बीएससी करनी होती है ना। या बायोकेमिकल साइंसेस भी आता है, इवन ये आता है बायोकेमिकल इंजीनियरिंग में आता है, इंजीनियरिंग में भी आता है इसके साथ में। जैसे आपको बायोलॉजी पसंद है एंड आपको केमिस्ट्री भी पसंद है ना। तो क्या होता है, एक सब्जेक्ट आता है जिसमें कि बायोलॉजी केमिस्ट्री बेस्ड आ जाती है। उसकी स्टडी अगर आप बीएससी में करते हैं तो उसके लिए फिर आपके पास ऑप्शन ये खुल जाते हैं जहाँ की दोनों चीजों की ज्यादा जरूरत होती है। जैसे फार्मासिस्ट है, वहां पर आपको केमिस्ट्री की जरूरत ज्यादा होती है ना। इसी तरह से और भी बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस आते हैं जहाँ की आपको बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री की मैक्सिमम हेल्प लेनी होती है। के लिए स्पेशल सब्जेक्ट्स आते हैं लाइक बायोकेमिस्ट्री, जो कि आप 12th के बाद जब आप 12th का एंट्रेंस एग्जाम देने लगेंगे आप, और उसमें जो ऑप्शंस आएंगे ना सीयूईटी वगैरह कोई ना कोई आप एग्जाम देंगे या एंट्रेंस एग्जाम, उसमें फिर आप यस फिर उसके बाद जो आपके पास कॉलेजेस के ऑप्शंस आते हैं कि आप कौन कौन सब्जेक्ट चूज करना चाहते हैं, है ना। तो अभी जैसे आपने मान लो कि वो ले ली आपने 11th क्लास में अपनी स्ट्रीम ले ली पीसीबी, राइट। तो उसके बाद फिर आप देखोगे 11th क्लास तक कि वाकई मुझे कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है पढ़ने में, कि मुझे केमिस्ट्री अच्छी लग रही है, बायोलॉजी, फिजिक्स। तो उस तरह से फिर आप जो है अपने लिए 12th के बाद में सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। ये आगे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड यस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। इसी में मुझसे किसी ने पूछा था नैनो टेक्नोलॉजी क्या होती है ना। मैम मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी, इसको हम थोड़ा सब्जेक्ट स्पेसिफिक पे ही रखते हैं, बिकॉज अगर हम बहुत ज्यादा इन डेप्थ जाएंगे सो हम्म, अभी हम बच्चे, क्योंकि अगर आज आप टॉपिक आज का समझ पाए कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आप परस्यू कर सकते हैं टू ऑप्ट एनी स्पेसिफिक करियर, है ना। करियर स्पेसिफिक के अंदर हमारे पास जाने के लिए वी हैव यू नो द डैशबोर्ड एंड वन ऑन वन सेशंस अवेलेबल। तो अभी अगर हम थोड़ा सा इसको बेटा फोकस रखते हैं, आप में से किसी ने पूछा है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करते हैं। सो मयंक, मयंक का क्वेश्चन है, हाँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या अच्छा करते अच्छा। हैं? चार्टेड अकाउंट बेटा ऑडिटिंग करते हैं। जैसे कि बहुत सारी कंपनी, जैसे एक कंपनी में केपीएमजी मान लो चार्टेड अकाउंटेंट की उन्हें जॉब मिल गई, है ना। तो वो उन लोगों को क्या उनका काम होता है कि कंपनीज में और जो काम कर रही है वो लोग ना हर साल अपने फाइल्स वगैरह मेंटेन करते हैं अकाउंटेंसी की, कि हमारी कंपनी में इतना खर्चा हुआ था, इतना हमने इनकम किया, इतना हमने टैक्स भरा, ये सारी चीजें भरते हैं वो लोग।
तो ये लोग ऑडिट करके देखते हैं वहां जाकर कि वाकई में इन लोगों ने ठीक भरा है या नहीं भरा है, या कुछ भी ऐसा फॉल्स तो नहीं है। अगर ठीक है देन इट इज ओके, नहीं तो फिर उन लोगों के ऊपर पेनल्टी वगैरह भी लगती है। और उन लोग कंपनी इवन कितनी बार ऐसा होता है कि उन लोगों का शायद ये भी हो जाता है कि आप लोगों ने मतलब फॉल्स रिव्यू दे रहे हैं आप लोग, तो उनका फिर जो रिजल्ट होता है वो अच्छा नहीं बैठता है। जगह जगह जाना होता है उन्हें ये सब ऑडिटिंग करने के लिए। ओके। तो अल्टीमेटली बेटा क्या होता है ना कि देखो, जब आप बजट्स वगैरह देखते हो, गवर्नमेंट बजट निकालती है, किसी भी कंपनी के लिए भी बजट बनता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए भी बजट बनता है। उस बजट के अकॉर्डिंगली आपने वो खर्चा किया नहीं किया, हु इज गोइंग टू बी अ पर्सन हु इज गोइंग टू चेक दैट। तो उस पे उसकी ऑडिट करना, उसके बैलेंस को देखना, उसके एक्सपेंसेस को देखना, वो सब काम एक तरह से सीए करता है, राइट। क्योंकि फाइनेंशियली आपके एक्सपेंसेस को मेंटेन करा, बैलेंस शीट अगर आपने वर्ड सुना हो तो कॉमर्स स्ट्रीम उसके लिए आपको लेना पड़ेगा। कॉमर्स स्ट्रीम में जब जाएंगे आपको, हाँ, तो आपको पता चलेगा बैलेंस शीट किसको कहते हैं ना। तो अभी एक कुछ क्वेश्चन नमन है मैम निखिल शर्मा का, विच सब्जेक्ट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर इंडियन आर्मी? सो बेटे आर्मी के लिए तो आप किसी भी स्ट्रीम से जा सकते हैं। अगर आपको एनडीए के थ्रू जाना है तो आपको पीसीएम लेना है, अदरवाइज आप किसी भी स्ट्रीम के थ्रू आर्मी में जा सकते हैं। आर्मी ऐसी जगह है जहाँ की आप किसी भी स्ट्रीम के थ्रू पढ़ जा सकते हैं। वैसे तो हर जगह ग्राउंड ड्यूटी जो ड्यूटी वाले जो होती हैं सारे के सारे पोस्ट, उसमें आप लाइक चार्टेड अकाउंटेंट, स्टैटिस्टिक्स, किसी भी फील्ड से जा सकते हैं। और इंजीनियरिंग करने के बाद जैसे होता है ना कि एनडीए का एग्जाम नहीं क्लियर कर पाया, इंजीनियरिंग के बाद भी जा सकते हैं। नहीं तो आप किसी भी स्ट्रीम से, केमिस्ट्री, कॉमर्स या फिर ह्यूमैनिटीज, किसी भी स्ट्रीम को पढ़ के आप जा सकते हैं। एक इट्स नमन अ ने पूछा रिक्वेस्ट, है, प्लीज इफ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन प्लीज डोंट अनम्यूट योरसेल्फ। बेटा बीच बीच में ऑडियो आ रही है किसी और बच्चों की, तो हमें म्यूट करना नमन पड़ झा रहा है। ने पूछा है स्ट्रीम कौन सी लेनी होगी सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए, है ना। तो बेटे सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए आपके लिए कंप्यूटर साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है एंड प्लस मैथमेटिक्स, राइट। Exactly. तो अगर आपने मैथ्स ली है और कंप्यूटर साइंसेस ली है तो आप बीसीए वगैरह किसी भी स्ट्रीम के थ्रू कर सकते हो। मैम इवन मनीष का अगर क्वेश्चन है, हम्म बिजनेस के लिए कॉमर्स बेस्ट स्ट्रीम है क्या? हाँ बिल्कुल है। हालांकि ये न्यूट्रल करियर है, बट इवन देन अगर कॉमर्स आप ले लेते हो, आपके पास में हर जैसे वही जैसे मैम ने बताया बैलेंस शीट की बात बताई, बैलेंस शीट आपको मेंटेन करना आ जाएगा। कैसे हम अपने अकाउंट्स को ठीक से संभाल सकते हैं, क्या क्या हम लोग अपने एंटरप्रेन्योरशिप को और ज्यादा वास्ट करने के लिए कर सकते हैं, उसकी काफी सारी नॉलेज आपको कॉमर्स स्ट्रीम के थ्रू ऑलरेडी आ जाती मैम इसके अंदर एक एडिशनल वैल्यू मैं और करना चाहूंगी कि है। जो हाँ बच्चे टियर 1 कॉलेजेस की तरफ जाते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं, या फिर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से जा रहे हैं, तो एक बिजनेस सेंस हमारे में जो डेवलप होती है, इवन दो अगर आप कल को अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, क्योंकि बिजनेस की बात आपने की है एंड गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग सो मच मनी स्टार्टअप्स के लिए, आपको लोन दे रही है। तो उस मोमेंट पे क्या होता है कि एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बजट करने से लेकर, उसका एक इनिशियल प्लान बनाने से लेकर उसका एग्जीक्यूशन तक की चीजें आप उसमें सीखते हैं। तो आपको जब कल को बिजनेस लोन चाहिए होता है, कई बच्चे सोचते हैं मैम बिजनेस करना है, तो आई एम सॉरी दिस इज नॉट अ रेलिवेंट आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, लेकिन एक मिथ है कि मैम बिजनेस करने के लिए फिर पढ़ने की क्या जरूरत है, अपना ही बिजनेस करना है। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब आपके ऊपर कोई भी बैंक क्यों रिलाय करेगा, अगर आपके स्किल्स उनको पता होंगे तो वो आप पे रिलाय करेगा, वो आपको लोन देगा। तभी आप देखोगे आज की डेट में जितने भी स्टार्टअप्स आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आईआईएम आईआईटी से जो बच्चे निकलते हैं, या इवन दो किसी और इंस्टीट्यूट से भी निकलते हैं, बैंक्स एंड गवर्नमेंट उनके ऊपर ज्यादा एक तरह से रिलाय करते हैं, उनके स्किल्स के ऊपर। उनको लगता है कि इनको बिजनेस सेंस है, इनको पता है कि इन एंड आउट ऑफ बिजनेस क्या होता है, किस डिपार्टमेंट के साथ आपको डील करना होता है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आपका टाइम कम खर्च होता है। अगर आप वो 3 साल की डिग्री में ले लेते हैं, तो वो आपको 30 साल के एक्सपीरियंस से भी कई बार नहीं मिल पाता है। तो इसलिए आपकी डिग्री के ऊपर भी बैंक आपको बहुत ज्यादा भरोसा दिखाते हैं। दैट्स व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव अ गुड डिग्री इन योर हैंड बिफोर स्टार्टिंग अ स्टार्टअप और एनी बिजनेस। तो क्लियर। एनी अदर क्वेश्चंस वी हैव? अभिषेक पूछ रहे हैं कि आईएएस के लिए कौन सा सब्जेक्ट चाहिए। हाँ इसमें बेटा बहुत मिथ है, ये बहुत बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि मैम ह्यूमैनिटीज लें हम
सब लोग कहते हैं ह्यूमैनिटीज लेके हम इसलिए क्रैक कर सकते हैं आईएएस के पेपर्स, है ना। तो बेटा ऐसा कुछ नहीं है, जिस सब्जेक्ट में आप सबसे अच्छा कर सकते हैं, जिसमें स्कोर सबसे अच्छा कर सकते, समझ सकते हैं जिसको सबसे अच्छा, और जिसमें आपका इंटरेस्ट है ना, वही सब्जेक्ट लेके आपको पढ़ना चाहिए। बिकॉज बैचलर्स डिग्री तो आपको आईएएस के लिए करनी है, तो क्यों ना ऐसे सब्जेक्ट से करी जाए जो कि आपको, अगर आईएएस में एडमिशन नहीं हो पाता है तो आपके पास कुछ ना कुछ बैकअप प्लान है कि आप उसके थ्रू कोई ना कोई अपना करियर बना सकते हैं। और इसमें जो होता है जनरल, जो सबसे प्रिलिमिनरी जो होता है एग्जाम, उसमें सारे के सारे जो होते हैं सब्जेक्ट्स, उनमें सबके कॉमन होता है। उसके बाद जो मेंस का पेपर होता है, उसमें एक पेपर ऐसा आता है जो कि आपने जिससे ग्रेजुएशन करी है, वो सब्जेक्ट मेन हो जाता है ना। तो उसमें अगर आपको उसकी नॉलेज नहीं होगी तो फिर आप कैसे उसको ठीक से कर पाओगे। बहुत लोग पूछते हैं कि क्या मैम ह्यूमैनिटीज ले, नहीं, जबकि आप लास्ट ईयर का रिकॉर्ड उठा के देखो, बीटेक वाले बच्चों ने सबसे ज्यादा क्रैक किया है। तो मतलब ये नहीं है कि आपको बीटेक करना है तब आप कर सकते हो आईएएस क्रैक। मेन बात यही है कि आपका सबसे अच्छा जो सब्जेक्ट है आपके लिए, स्कोर करते हो, सबसे इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, उससे आपको पढ़ना है। ओके। मैम यशविता यशविता का क्वेश्चन है कि फूड टेक्नोलॉजी शेफ के अंडर नहीं बेटा, फूड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी वर्ड देखो आप, टेक्नोलॉजी इज नॉट कम अंडर शेफ। शेफ तो आपका हॉस्पिटैलिटी होटल मैनेजमेंट उसमें आ गया बेटा। ये मैम फूड हंगर में टेक्नोलॉजी जैसे किसमें, मान हाँ लो, फूड टेक्नोलॉजी के बारे में आप मैम प्लीज एक्सप्लेन करें। एक्चुअली क्या है, आप दोनों में कंफ्यूज इसलिए हो गए हो कि हमने आपको एक हंगर का इश्यू बताया था लास्ट सेशन में। उसमें हमने बताया था आपके पास बहुत सारे करियर ऑप्शंस आ जाते हैं। हंगर का सोचोगे अगर आप, कि आप उसमें शेफ बन सकते हो, फूड टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हो, है ना। तो फूड टेक्नोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो कि जैसे आप लोगों ने, अच्छा, अमूल की कोई मिल्क प्रोडक्ट लिया आपने, कोई भी, है ना, चीज लिया, बटर लिया, या कोई चिप्स का पैकेट खरीदा, तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा कैलोरी वैल्यू क्या है इसकी, इसमें कितने कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कितना प्रोटीन है, कितना इसमें फैट आ रहा है, हमारे किस एज से किस तक के एज के लोग खा सकते हैं और नहीं खा सकता है इसको, ये सारी चीजें पढ़ी होंगी किस बच्चों ने, आपने सबने। तो ये सब कौन देखता है, ये यस फूड टेक्नोलॉजिस्ट देखते हैं। ये लोग, अब इन लोग कंपनी भी हायर करती है इन चीजों के लिए, इंडस्ट्रीज वगैरह, ये बताने के लिए कि चेक करना है कि इसमें इतना हमें डालना है। लाइक जैसे बॉर्नविटा बनाया है, कॉम्प्लान बना, तो उसमें ये होता है कि एनर्जी के लिए बच्चों को बूस्ट करना है या उनकी इम्यूनिटी पावर बढ़ानी है, तो क्या क्या चीज इसमें डालनी चाहिए और कितनी क्वांटिटी में डालनी चाहिए, वो बताते हैं। प्लस जो होते हैं एनालिसिस करते हैं कि बाकी में जो होते हैं फूड इंस्पेक्टर भी होते हैं, वो भी फूड टेक्नोलॉजी करे हुए होते हैं, टेक्नोलॉजिस्ट, जो जाकर चेक करते हैं कंपनीज में कि जो इन लोगों ने वैल्यूज दी है, क्या उसके अकॉर्डिंग इन लोगों का प्रोडक्ट बना है या नहीं बना है। ये सारी चीजें भी ये लोग देखते हैं। एग्जैक्टली मतलब, उनकी मैन्युफैक्चरिंग, उनकी प्रोसेसिंग से लेकर उसकी कंजम्पशन तक आपका क्या उसके अंदर प्रोसेस रहेगा, वो पूरा एक फूड टेक्नोलॉजिस्ट देखता है बेटा। एक क्वेश्चन और है, ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है बेटा। मैं आपको एक सजेशन दूंगी, जो इस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, प्लीज ब्रेक आउट द सब्जेक्ट ह्यूमन प्लस रिसोर्स। आपने हिंदी में वर्ड सुना होगा संधि विच्छेद करना, ठीक है। तो आप यहाँ पे जब भी किसी करियर की बात करेंगे ना बेटा, किसी भी करियर को समझने के लिए यू जस्ट नीड टू डू दैट संधि विच्छेद, ठीक। ह्यूमन इंसान, रिसोर्स जहां पे इंसान को एज ए रिसोर्स यूज किया जाता है, तो उस रिसोर्स को जो मैनेज करता है वो ह्यूमन रिसोर्स होता है। मैम थोड़ा और आप डिटेल में समझा दीजिए। किस चीज के लिए पूछा था बेटा आपने, कौन सी, अच्छा, ह्यूमन 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 रिसोर्स। रिसोर्स। ओके ओके। एचआर बेटा वो होते हैं जो वाकई में अपनी कंपनी के ह्यूमन रिसोर्सेज चुनते हैं, है ना। जैसे कि आपको बहुत सारी एप्लीकेशन आई है आपकी कंपनी में, तो उन्हें कौन चूज करेगा कि हमारे इस पोस्ट के लिए ये बंदा बिल्कुल ठीक है ना। वो भी तो कोई बंदा चाहिए ना, इस बात को चुनने के लिए कि आपकी कंपनी, मान लो आपको सीए करना है या आपको कोई बीटेक वाला हायर करना है, तो उसके लिए इंटरव्यू, ठीक है आपका डिग्रीज है, आपने डिग्रीज का अपना रेज्यूमे डाल दिया, सीवी डाल दी उसमें, लेकिन ये कौन बताएगा कि यही सीवी या यही बंदा हमारे लिए बिल्कुल ठीक है। इसलिए इंटरव्यू लेने वाला होता है वो एचआर होता है, सबके इंटरव्यूज लेता है और उनसे पता करता है कि उनकी जो नॉलेज है कितनी डेप्थ में है, और हमारी कंपनी की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या वो इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाएगा। अगर यस, तो फिर वो उनको फाइनलाइज करता है, पहले सिलेक्ट करता है उनमें से, फिर उसको फाइनलाइज करता है कि इसने क्या क्या बताया था,
उसके थोड़े से नोट्स बनाता है और उसमें से बेस्ट जो होता है उसको चुन के वो अपने कंपनी के लिए वो उसको हायर करता है। दे आर कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज। इसके अंडर भी आपके लिए मैनेजमेंट में स्टडीज होती है। जैसे मैनेजमेंट में एमबीए कर रहे हो, पीजीटीपीएम कर रहे हो, तो उसमें आपके पास बहुत सारे ना वो आ जाते हैं शॉर्ट, कि जैसे कि आप किस फाइनेंस से कर रहे हो, एचआर से कर रहे हो, इवन स्पोर्ट्स से होता है। यहाँ तक कि जो लोग एमटेक बीटेक करते हैं या एमबीबीएस करते हैं वो लोग भी आजकल एमबीए कर रहे हैं, इसलिए कि उसके बाद में उनको अपनी कंपनी का मैनेजमेंट करना भी आ जाए। एचआर वो होते हैं, राइट। एक ने पूछा बेटा नैनो टेक्नोलॉजी। यस मैम। मैम वो तो हो गया। ये निखिल शर्मा ने क्वेश्चन रेज किया है कि पीसीएम के हम कौन से डिग्रीज और कौन से कोर्सेज कर सकते हैं। तो ये तो आज का सबसे ज्यादा इजी आंसर रहेगा कि हाँ हाँ पीसीएम वाला बच्चा कुछ भी कोर्स कर सकता है बेटा। when you have a greater idea और greater perception, एक बात करें करियर चॉइसेस में, अरे तो माला मैम ने पीसीएम के हैंड रेज पास। करा है। हाँ जी। हाँ माला मैम कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस इसको यस कंक्लूड मैम, कर आप मोनिका मैम आप अच्छा कंप्लीट कर अच्छा। लीजिए। तो बस इतना ही बताना चाहेंगे बेटा, हर स्ट्रीम से निकलने वाले करियर्स होते हैं और आपका क्या फाइनल कंक्लूजन पे आप निकलते हैं, पहुंचते हैं, दैट वी आर गोइंग टू हैव आंसर्स विद यू जब भी आपका नेक्स्ट वन ऑन वन होगा। एक आपको देखो एक थिंकिंग पैटर्न स्टार्ट हो गया इस आफ्टर दिस वर्कशॉप। आप लोगों के माइंड में क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपके लोगों के माइंड में। अब यहाँ पे अगर 70 बच्चे तो बेटा हम 70 आंसर 70 क्वेश्चंस नहीं ले सकते यहाँ पे। हैविंग 70 क्वेश्चंस इन वन ऑन वन वो ज्यादा हमारे लिए कंफर्टेबल रहेगा। सो इट्स अ रिक्वेस्ट कि अगर कुछ जर्नल आपके क्वेश्चंस हैं, जर्नल अवेयरनेस से जुड़े, तो वो हम एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। माला मैम मुझे ऐसा कुछ जर्नल जैसा नहीं लग रहा है। ऑल दीज क्वेश्चंस आर वेरी स्पेसिफिक एंड वन ऑन वन में हम इसको कैटर कर सकते हैं। सो एक ने पूछा नैनो टेक्नोलॉजी क्या होती है हाँ मैम प्लीज। है ना। हाँ ये तो बेटा मानस ने आई नैनो, बिलीव आंसर कर भी दिया है हाँ चैट वैसे कर बॉक्स दिया, में। बट उसको एक्सप्लेन करने की बात है ना। या थैंक यू तो मानस, थैंक यू। इसमें भी मैं बताना चाहूंगी, जैसे मैम ने आइडिया दिया आपको संधि विच्छेद करना, है ना। तो नैनो टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी मीन्स इंजीनियरिंग फील्ड, है ना। एंड नैनो मीन्स शॉर्ट, छोटा, छोटे से छोटा, छोटे छोटा। पहले आपने देखो टीवी कितनी बड़ी बड़ी आती थी, है ना। तो उसमें चिप्स वगैरह लगाए गए, छोटे छोटे मोबाइल हैं, इतने से मोबाइल में इतने सारे हमारे पास चीजें आती है कि कितना जीबी का कैमरा है, कितना इसमें स्टोरेज है, कितने कैमरे लगे हैं। आजकल एक छोड़ो चार चार कैमरे उसमें लगे हुए आते हैं। तो चीजों को छोटा छोटा बनाया जा रहा है और उसके अंदर उतने ही ज्यादा ऐसे वो डाले जा रहे हैं उनमें, क्या बोलेंगे हम, प्रोग्रामिंग के लिए डाले जा रहे हैं, जिससे कि मैक्सिमम उसको हम यूज कर सके छोटे छोटे पैकेज में। दैट इज कॉल्ड नैनो। क्या है माला मैम? माला मैम प्लीज। यस मैम, ये हम लास्ट क्वेरी रखते हैं बिकॉज अच्छा मैम। 11 to 12 था हमारा सेशन, तो ऑलरेडी हाँ 12:04 हो चुके हैं। सो मैम आप ये ओके। कंप्लीट कर लीजिए, फिर उसके अच्छा बाद मैम। हम लास्ट में क्विकली टॉप इमोशन बच्चों के साथ शेयर करके हम देखते हैं कि कितने बच्चे हैं जिनको इन्फॉर्मेटिव इनके इमोशंस चेंज हुए हैं, वो क्विकली हम करके फिर हम ठीक वाइंड है। अप कर देंगे सेशन मैम। देखो मुझे Yes, ग्रुप along काउंसलिंग का with that सबसे we just हाँ मैम बस हम इतना ही क्लियर करेंगे इन बच्चों को हाँ, कि अपने क्वेश्चंस को यहाँ पे खत्म नहीं करें। इफ देयर हम्म क्वेश्चंस आर नॉट गोइंग टू बी कैटर्ड हियर, प्लीज होल्ड दैट क्वेश्चन विद यू और वन ऑन वन सेशन में उसे जरूर जरूर पूछें। वो हमारे लिए और आपके लिए सबके लिए बहुत ही एक पॉजिटिव साइन होगा पॉजिटिव दैट साइन। वी हैव लर्न समथिंग गुड एंड हमारा एक वैल्यू एडिशन, एक नॉलेज एडिशन हुआ है ड्यू टू दिस सेशन। प्लीज मैम। इस ग्रुप काउंसलिंग का सबसे बड़ा फायदा ये होता है बच्चों कि एक ने क्वेश्चन पूछा और उसकी नॉलेज सबको मिल गई। कितने बार ऐसा होता है हमारे मन में क्वेश्चन वो नहीं होता है, लेकिन जब उसकी नॉलेज मिलती है ना हमें, हम लोग लगता है अच्छा हाँ ये भी तो अच्छा था, है ना। इसीलिए ग्रुप, अदरवाइज वन ऑन काउंसलिंग में तो हम आप लोग स्पेशल बता ही रहे हैं। फिर एक एक करियर हमने एक को बताया, 70 बच्चों को मिल गया, है ना। हाँ, और किसी क्वेश्चन था कोई जो कॉमन सा हो थोड़ा? नैनो नो मैम टेक्नोलॉजी बता कॉमन दिया हमने। क्वेश्चंस नहीं है, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं and ओके। I believe Mala ma'am can proceed further with the यस मैम। question she has यस in her मैम, mind. ओके थैंक यू मैम। ज्योति मैम प्लीज यस आप मैम। स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर दीजिए, हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे लास्ट में बच्चों के साथ। अच्छा मैम। ओके मैम। सो बाकी सभी स्टूडेंट्स, आप लोग अभी सेशन कंप्लीट होने के बाद आपको क्या सच में बहुत इंफॉर्मेटिव फील हो रहा है
ये आप शेयर करेंगे चैट बॉक्स में, आप लोग टाइप कर लीजिए, कोई एंटर नहीं करेगा, 1 2 3 बोलने के बाद आप एंटर करेंगे। और इसके लिए एक और रूल ये है कि आप सभी को अपना कैमरा ऑन करना होगा, बिकॉज हम लोग स्क्रीनशॉट लेंगे, तो हम चाहते हैं कि आपके फेसेस दिखे हमारे स्क्रीनशॉट में। ओके, सो आई होप सभी लोगों ने लिख लिया होगा अपना टॉप इमोशन। ओके, सो 1 2 3 गो। Thank you so Yes, much, Priya Yadav. Feel informative. Yes. Interactive session, satisfying. Good. तो बहुत ही अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं मैम स्टूडेंट्स के, इंफॉर्मेटिव, बहुत से thank you स्टूडेंट्स को so much, इंफॉर्मेटिव ma'am. लगा सेशन। तो आई थिंक हम चलिए, यही चाहते थे कि इंफॉर्मेटिव रहे यही, मोस्टली हाँ, स्टूडेंट्स के लिए। सेटिस्फाइड बिल्कुल। भी हैं बहुत बच्चे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच लिसनिंग सो ओके, मच। You सो you all did active listening, you can say, है ना? सो नाउ हम लोग सेशन लीव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मोनिका मैम, ज्योति मैम एंड Thank you, आवर thank you. स्कॉलर्स। थैंक यू। All your support, Monica ma'am, so much. Thank you so much. Thank you, Mala ma'am. Thank you, बच्चों. थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।